आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी चर्चा हो रही है कि एक जो किसी ने श्लोक लिखे हैं, कहीं कहीं उनका वर्णन आया है कि राजा भोज के राजकाल में एक व्यक्ति था, वो चौकीदारी का काम करता था। एक दिन वो बीमार हो गया तो उसने अपने पुत्र को भेज दिया कि आज तुम मेरा ये कार्य करो, मेरी जगह पर आप जाओ। तो वो जब गया तो उसने ये श्लोक बोले हैं, ऐसा कहीं कहीं वर्णन आया है। वो जब भी जाता था तो जब एक राउंड लगाता था तो एक श्लोक बोल देता था ऊंची आवाज़ में। ये कहने का देखिए, तब कितने विद्वान हुआ करते थे, चौकीदार भी इतना संस्कृत में विद्वान थे। तो आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं, क्या कहते हैं। जो दो श्लोक कहे गए, जन्म दुखम जरा दुखम आदि, उसके आगे चलते हैं। यावत कालम भवेत कर्म तावत तिष्ठन्ति जन्तवः तस्मिन् क्षीणे विनश्यन्ति तस्मात् जागरत जागरत। श्लोक कहने वाले कह रहे हैं, यावत कालम भवेत कर्म। यहाँ कह रहे हैं जब तक समय है, अर्थात जब तक आयु है, ये देह का नाश नहीं होगा। यावत कालम, जब तक काल है, जब तक आयु है, जब तक समय है, वो समय से पहले उसकी मृत्यु नहीं होती। यावत कालम भवेत कर्म, और जब तक उसका लिखा गया है कि ये इतनी देर जीवित रहेगा और ये कार्य करेगा। और आपने भी कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अमुक व्यक्ति बस चाय पी रहा था, हाथ में वो प्याली थी चाय की, और वो प्राण पखेरु उड़ गए। आपने ये भी सुना होगा, खाना खा रहा था, खाना अभी परोसा ही है, बस चला गया, खाना वो नसीब नहीं था। और कुछ ऐसा भी है, खाना खाया और चला गया। तो कोई ऐसा है कि खाना आधा खाया आधा छोड़ दिया। इसलिए कहा जातक यावत कालम, यावत हर जगह पर वो आता है, यावत जिसका एक कवि भाग्य लिखा है अभी शेष, और किसी का पूरा खाना लिखा है, बस उसके बाद जल भी पीना नसीब नहीं है, या किसी को चाय पूरी पीना नसीब नहीं है। ये कहने का अर्थात हर जगह पर आप देखना, कोई जाते जाते, कोई यात्रा करते करते चला गया, कोई अभी बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा है तो वो चला गया, कोई ट्रेन में यात्रा करते हुए बीच में चला गया। यहाँ कह रही यावत कालम भवेत कर्म तावत तिष्ठन्ति जन्तवः, तब तक वो जीवित रहेगा जब तक काल है, उसका नियत समय तक। जब तक काल है, जब काल ने इशारा कर दिया तो तत्क्षण वो चला जाएगा। यावत कालम भवेत कर्म तावत तिष्ठन्ति जन्तवः, वह जीवित रहेगा जब तक उसका समय है, आयु है। और काम करना है, खाना है, पीना है, जो भी कार्य करना है, जब तक लिखा है तब तक वो जीवित रहेगा। और भगवान भाष्यकार जी भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, प्रारब्ध पुष्यते वपु, मतलब प्रारब्ध जब तक है वो इस देह की रक्षा प्रारब्ध करता है, रक्षा करता है, जब तक उसका काल नहीं आया तब तक। इसका एक और उदाहरण भी देते हैं, संकेत भी देते हैं, आप सब ने देखा भी होगा। कोई मजदूर तीसरी मंजिल से गिरा और उसको चोट आई लेकिन बच गया। कोई इतनी दूर से गिरा, वो उसका जो नीचे सामान पड़ा होता है बिल्डिंग बनाने वाले का सरिया, यहाँ छाती से घुसा, दूसरी तरफ से निकल आया, तो फिर भी डॉक्टरों के सहयोग से, उनके मेहनत से, उनके प्रयत्न से वो बच गया। और कोई कैसे थोड़ा सा टक्कर हुई और चल बसा। इसलिए कहा जब तक काल है, जब तक काल है वो नहीं जाएगा, इस संसार से नहीं जाएगा। जब काल खत्म तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। तब इसलिए कहा यावत कालम भवेत कर्म तावत तिष्ठन्ति जन्तवः। आगे कहते तस्मिन् क्षीणे, जब वो क्षय हो गया अर्थात काल खत्म हो गया, तस्मिन् क्षीणे, उस काल के ख़त्म होने पर, उसकी आयु के ख़त्म होने पर, उसके भोग ख़त्म होने पर, भोग सभी आएगा,
भोग भी खत्म हो गया, आयु भी खत्म हो गई, उसका प्रारब्ध भी खत्म हो गया। तस्मिन क्षीणे विनश्यन्ति, फिर वो देह छोड़ देगा, वो देह नहीं रख सकता। तस्मात्, इन बातों को जानते हुए, इन बातों को समझते हुए, इन बातों को सुनते हुए, तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए आप जाग जाओ, उस मोह रूपी निद्रा से जाग जाओ, उस अनादि अविद्या को हटा लो प्रयत्न से। श्रवण करते हुए भगवत गीता का श्रवण कीजिए, इनमें आपको संकेत हर श्लोक में, हर शब्द में संकेत मिलेगा कि क्या संकेत दे रहे हैं, उसके तात्पर्य को समझना, उसके अर्थ को समझना चाहिए, सिर्फ श्रवण करने से नहीं। इसीलिए कहा मनन, मनन इसीलिए करना होता है कि उसके तात्पर्य को समझना है। अब तात्पर्य को भी कहते हैं, तात्पर्य क्या समझना होता है, थोड़ा सा संकेत देते हैं। एक जो नमक है, नमक को सेंधवा नमक कहा गया, सेंधवा नमक, और एक घोड़े को भी कहा गया सेंधवा अश्व, घोड़ा। और कभी अगर कोई कह दे सेंधवा आनय, सेंधवम आनय, घोड़ा को लाओ, घोड़े को लाओ। हुन अब तो स्पष्ट बोल दिया कि घोड़े को लाओ। अगर अकेला बोल दिया जाए कि सेंधवम आनय, तो वो ये भी हो सकता है, अगर वो व्यक्ति खाना खा रहा है तो यही शब्द बोला तो इसका मतलब नमक लेके आओ। अगर वही व्यक्ति तैयार होकर घोड़े के अपने तैयार होकर सब कवच और मुकुट वगैरह राजा पहनकर बाहर अपने खड़ा है तैयार होकर, और बोल दे सेंधवम आनय, शब्द वही है, तो खाना खाने समय हम समझे कि नमक लेके आओ। जब वो तैयार खड़ा है, मुकुट वगैरह सब कवच वगैरह पहनकर, तलवार हाथ में लिया और बोल दे सेंधवम आनय, शब्द वही है, तो उसका मतलब कि आप घोड़ा लेके आओ, हम युद्ध पे जा रहे हैं या शिकार पे जा रहे हैं। शब्द एक ही है। सिंधु देश से आया हुआ घोड़े को भी सेंधव कहते हैं, और नमक को भी, सेंधव नमक को सेंधव नमक कहते हैं, सेंधा नमक जिसको आप समझते हो। इसलिए इस तात्पर्य को समझना है, यही बात उनसे हमने जानना है कि वो शास्त्र क्या कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं वो भी चलते हैं, एक करते हैं और शुरू। क्या कहते हैं? ऋण अनुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतादयः, ऋण अनुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतादयः, ऋण क्षय क्षयम यान्ति तस्मात् जागृत जागृत। अब क्या कह रहे हैं? ऋण अनुबंध रूपेण, ये ना एक एग्रीमेंट हुआ है, एक अनुबंध हुआ है। क्या हुआ है? चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे पुत्र है, चाहे मित्र है, चाहे कोई बंधु है, कोई रिश्तेदार है, जो भी है, सभी से एक एग्रीमेंट हुआ है, भाई इतने देर इतना लेना है और इतना देना है। यहां तक कह दिया पशु, पशु भी, जिस पशु ने आपसे कुछ लेना है वही आपके घर में आएगा। चाहे कोई कुत्ता आपने पाल लिया है तो वो तब तक रहेगा जब तक आपने उसका देना है, उसकी सेवा करनी है, तब तक वो रहेगा। जब उसका वो अंजल आपके घर से उस पशु का खत्म हो गया, या तो पशु चला जाएगा या आप उसको छोड़ आओगे कहीं, ये निश्चित है। एक कभी आप देखे आते जाते हुए आवारा कुत्तों को भी आप कभी कुछ खिलाते हो, कभी नहीं खिलाते। जब जब जिसका जानवर का, चाहे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का भी जो आपने देना है वो किसी माध्यम बन जाएगा। आपका मन बन जाएगा कि इसको मैं दूध पिलाऊं, आपका मन बन जाएगा इसको मैं गाय को चारा खिलाऊं, आपका मन बन जाएगा कुत्ते को मैं दूध पिलाऊं, आपका मन बन जाएगा। कभी नहीं बनेगा। ये कहे पशु पत्नी सुतादया, कोई भी है, कोई भी नाता है, चाहे पशु से है, चाहे मनुष्य से है, चाहे नर से है, चाहे नारी से है, जब तक है ये ऋण आपका लेना है, आपका देना है, किसी से लेना है, किसी से देना है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए कह रहे हैं श्लोक लिखने वाले कि तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए आप तो ऋण अनुबंध हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है वो भी आगे कहेंगे।
तो इसलिए उस अनादि अविद्या से जाग जाइए, उस मोह रूपी निद्रा से जाग जाइए, ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए, उससे दुखों का नाश होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, अपनी प्रयत्न रूपी कृपा से आप उस आत्म तत्व को जान जाओगे। आप स्वयं देखोगे, आप स्वयं अनुभव करोगे। अनुभव तक आपको प्रयत्न करना है। जब आपको अनुभव हो गया कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा जन्म हुआ नहीं, मेरा जन्म होगा नहीं, अगर जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी, मृत्यु होगी तो उस देह की होगी। क्यों? क्योंकि जो देह मिली है वो तो एक दिन जाएगी, लेकिन उस देह के रहते रहते आप जान जाओ। तो इस देह को रहते रहते एक मुझे याद आ रहा है कि बृहदारण्यक श्रुति है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति, अयम अस्मिति, कि मैं ये हूँ, किमिच्छिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। इस पर चर्चा फिर करेंगे। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।